गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो ES6 के ऊपर है, मैंने बोला ही था। ये ES6 होता क्या है, तो पहले ये आपको समझना ज़रूरी है। बेसिकली ES6 होता है एक जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन जो ES6 मतलब ECMAScript 6 बोला जाता है, जो 2015 में आया है। ES6 का जो न्यू सिंटैक्सेस है वो लेट है, कॉन्स्ट है, रेस्ट पैरामीटर है, स्प्रेड ऑपरेटर है। आगे चल के ये सब हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहला जो सिंटैक्स है वो लेट एंड कॉन्स्ट है। वैर तो पहले भी था, लेकिन जो नया चीज़ ऐड हुआ है ES6 में वो है लेट और कॉन्स्ट। तो पहले समझना पड़ेगा ये लेट और कॉन्स्ट क्या है। और बेसिकली ये जो साइट है ES6 के लिए ही है। ये साइट ES6 javascript tutorial.net, ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है ES6 समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आते हैं कोड पे। तो व्हाट इज़ लेट? लेट बेसिकली यूज़ होता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेट। लेट से आप अगर री डिक्लेयर करोगे तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि लेट से री डिक्लेयर नहीं होता, री असाइन होता है। मतलब आप एक ही वेरिएबल को लेट यूज़ करके दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको री असाइन कर सकते हो। आप ऐसे करके इसको री असाइन कर सकते हो लेट यूज़ करके। आप इसको रन करो, नोट बेसिक। हाँ, रन करवाने के लिए नोट का इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे मशीन में नोट का जो वर्जन है वो 24.4.1 है। तो पहले आपका जो नोट का LTS वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। तो देखो ये री असाइन हो गया, लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर पाया लेट से। और एक चीज़ होता है, आप अगर इस लेट को यूज़ करोगे तो ये ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये होता है एक स्कोप। स्कोप मतलब आप चाहे इस कोटेशन के अंदर एक वेरिएबल को डाल दिए, अब इसका जो एक्सेसिबल है मोड है वो इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं। स्कोप मतलब एक रूल्स होता है, एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल को, वैल्यू को कैसे असाइन कर सकते हैं और कैसे उसको फेच कर सकते हैं, तो उसको ही स्कोप बोला जाता है। यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इसको कैसे हम लोग फेच करेंगे, किस लॉजिक से फेच करेंगे, कैसे उसको फेच करेंगे, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को हम लोग बोलते हैं स्कोप। तो ये बेसिकली ब्लॉक स्कोप का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जो लेट है, देखो बाहर नहीं कंसोल हो सकता, क्योंकि लेट से ब्लॉक स्कोप डिक्लेयर होता है। मतलब स्कोप के अंदर ही ये डिक्लेयर होगा, स्कोप के बाहर ये डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको ब्लॉक स्कोप बोला जाता है। अगर आप इसको वैर यूज़ करके करोगे तो वैर से ये लोकल स्कोप बन जाता है। मतलब ये स्कोप के बाहर और अंदर दोनों जगह आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये हो गया लोकल स्कोप, क्योंकि इसमें वैर यूज़ हुआ है। अगर इसमें आप लेट यूज़ करोगे तो ये फिर से जाके ब्लॉक स्कोप बन जाएगा। ठीक है। ये वैर क्या है? वैर भी लेट की तरह एक कीवर्ड होता है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाया, वैर। वैर से हम लोग री डिक्लेयर, री असाइन दोनों कर सकते हैं। वैर से हम लोग री डिक्लेयर और री असाइन दोनों कर सकते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट में ना हम री असाइन कर सकते हैं, ना री डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी मैं री असाइन कर दिया तो नहीं काम करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट होता है, एरर आ गया। और री डिक्लेयर भी नहीं होगा, सॉरी, देखो री डिक्लेयर भी नहीं हुआ। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, इसको फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तब हम कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना ही था। लेट वैर कॉन्स्ट का जो डिफरेंस था वो यही है। लेट से होता है री डिक्लेयर नहीं होता, री असाइन होता है। वैर से री डिक्लेयर, री असाइन दोनों होता है। और कॉन्स्ट से दोनों ही नहीं होता, री डिक्लेयर, री असाइन दोनों ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट वो डिक्लेयर करता है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।